और बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक है, ये हम सब जानते हैं। बंगाल के मुसलमान जिस पर मेहरबान हुए उसके सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन इस बार का बंगाल का चुनाव अजीब मोड़ पर है। मुस्लिम वोट की लड़ाई एक सस्पेंस थ्रिलर बन गई है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी को हासिल होता रहा, लेकिन इस बार 2 मुस्लिम किरदार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनावी जंग में कूद चुके हैं। ऐसे में बंगाल के मुस्लिम वोटों का रिमोट किसके हाथ में? कौन है मुस्लिम वोटों का असली कंट्रोलर? देखिए बंगाल की सियासी बिसात पर बनी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम हमारी बंगाल को लूटने नहीं देंगे। लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। মাইনরিটিসের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি। अब दीदी उसी को बंगाल में लेके आए, इसीलिए उसी के साथ साथ दीदी को भी बंगाल से हटाएंगे। जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूँ मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भाजपा और तृणमूल। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। बंगाल में वोट का रिमोट किसके पास? মাথায় ঢুকো, বাংলায় 35% আমরা, বাংলায় আমরা বেশি, আদিবাসী হিন্দু নয়, আদি মতুয়ারা হিন্দু নয়, দলিতরা হিন্দু নয়, এরা আলাদা ধর্ম। क्या ओवैसी हैं मुस्लिम वोटों के ठेकेदार? हमको 70 साल से बिठा के रखे, उनको घर में बिठाने का टाइम आ गया। मैं इस सरजमीन को आया हूं तो तुमको लीडर बनाने के लिए, तुम में एक सियासी शऊर बेदार करने के लिए। क्या ममता के कहने पर वोट देंगे बंगाली मुसलमान? মাইনরিটিসের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছি। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনেও প্রমাণিত হয়েছে। या फिर नए गठबंधन से बंगाल में आएगा सियासी भूचाल? शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भाजपा और तृणमूल। मुख्यमंत्री जी से पूछो। बंगाल चुनाव ऑपरेशन खलीफा। बंगाल के चुनावी घमासान में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था, न ममता बनर्जी को, न ओवैसी को, न ही लेफ्ट को। बंगाल के मुस्लिम वोटों का रिमोट जिसके पास है वो किससे गठबंधन करने जा रहा है, ये सस्पेंस था। आधी रात का सस्पेंस सुबह के साथ खत्म हुआ। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने चौंकाने वाला ऐलान किया। पहले से ही ये जो बात हो रहा है गठबंधन का, ये हमारे जो चेयरमैन है वो बात कर रहे हैं। तो कल रात में चेयरमैन के साथ बात हुई थी, उन्होंने बोला जो दक्षिण बंगाल में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो गए हैं, समझौता हो गया। अच्छा, दक्षिण बंगाल में हो गया है, साउथ बंगाल में? अच्छा, नॉर्थ बंगाल में अभी बात चल रहा है, तो अभी हम लोगों ने 6 सीट बोला है, शायद नॉर्थ बंगाल में 6 हो जाएगा शायद। तो क्या अब्बास पीरजादा ने बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया? बंगाल में मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है? क्या नया गठबंधन बंगाल में भूचाल लाने वाला है? आंकड़ों का गणित क्या कहता है? पीरजादा की पावर क्या है? सबसे पहले मुसलमान वोटर का बंगाल पर कितना असर है, देखते हैं। और आइए अब आपको बंगाल में मुस्लिम वोटों का समीकरण समझाते हैं। देखिए मुस्लिम आबादी जो है जनगणना के मुताबिक 2011 की, वो करीब 27% है बंगाल में। लेकिन क्योंकि अब लगभग 9-10 साल बीत चुके हैं, तो अब जो अनुमान है 2020 तक का वो है 30% का, यानी बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर हैं। और अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से इसको कन्वर्ट करें कि कितनी सीटों पर इस आबादी का असर होता है, तो कुल 294 में से 110 से 120 सीटों पर इस आबादी का मुस्लिम वोटर्स का असर है, जिनमें से 65 से 70 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर सीधा असर है। तो इसीलिए हर पार्टी
ये चाहती है कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए और पूरा जोर उनकी तरफ लगाती हुई। बंगाल के जिन जिलों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, वो 9 जिले जो सत्ता की सीढ़ी माने जाते हैं, उन्हें देखिए। और आइए अब आपको इलाकों के हिसाब से, जगहों के हिसाब से बताते हैं कि कहां पर कितनी मुसलमान आबादी है, जिससे ये पता चल सकता है कि किस एरिया में या किन सीटों पर मुसलमान अपनी होल्ड रखते हैं और वो काम बना या बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले मालदा में 52% से ज्यादा आबादी है मुस्लिम वोटर्स की। इसके बाद नदियां आए तो वहां पर 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। फिर मुर्शिदाबाद आए तो यहाँ 66% से ज्यादा मुस्लिम है मुर्शिदाबाद में। इसके बाद आप कूच बिहार चले आइए, कूच बिहार में 30% से ज्यादा मुस्लिम है। सिलीगुड़ी आइए 35% से ज्यादा। उत्तर 24 परगना आइए 30% से ज्यादा। उत्तर दिनाजपुर आइए, यहाँ पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और दक्षिण दिनाजपुर में भी 50% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। बंगाल का सत्ता समीकरण साधने वाले इन 9 जिलों में कभी टीएमसी की तूती बोलती थी। बंगाल के मुसलमानों के एक मुश्त वोट के सहारे ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 3.5 दशक पुराने सियासी किले को ध्वस्त करने में कामयाबी पाई थी। 2016 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी। लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन को 70 सीटें मिली थी। बीजेपी महज 3 सीटों पर जीत सकी थी, जबकि 10 सीटें अन्य के खातों में गई थी। लेकिन अब्बास पीरजादा ने दीदी का खेल बदल दिया। दीदी पर मुस्लिमों से बेरुखी का दांव चलकर पीरजादा ने अपनी पार्टी बनाई। चुनावी अखाड़े में पीरजादा ने दमदार एंट्री की। लेफ्ट और कांग्रेस को साथ कर वो किंग मेकर बनने की राह पर है। हालांकि पीरजादा अब्बास मुस्लिम वोटों के एकलौते दावेदार नहीं है। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी बंगाल के मुसलमानों को खालिस हैदराबादी जुबान से साधने में लगे हैं। ओवैसी का जोर हिंदी जानने वाले मुसलमान वोटरों पर है। ओवैसी बंगाल के मुस्लिमों में जितने मशहूर होंगे, ममता का वोट बैंक उतना खिसकेगा। हालांकि एआईएमआईएम की बंगाल इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका पर ओवैसी की पार्टी में फूट पड़ती दिख रही है। ओवैसी साहब को मैंने डायरेक्ट मैसेज छोड़ा है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मैं अपने लोगों की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाऊंगा। सबका जो फैसला होगा मैं भी वही फैसला लूंगा। अगर ओवैसी साहब चाहेंगे तो हमको बुलाना चाहे तो हैदराबाद बुला ले, चाहे जहां चाहे उनसे बैठ के बात कर ले। अगर वो सोचते हैं कि मुझसे बात करना बेकार है तो फिर उनकी मर्जी। नेताओं के दावों से उलट जमीनी हकीकत क्या है? क्या बंगाल के मुस्लिमों का ममता से मोह भंग हो चुका है? अब्बास पीरजादा का असर कितना है? इसे जानने के लिए हुगली जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर फुरफुरा शरीफ का रुख करना होगा। जंगी 12 विकासखंड के गांव की उस मजार पर पहुंचना होगा जिसकी तारीखी विरासत बंगाल की सियासत साधती आई है। ये मदरसा बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये पूरी जगह पर तेजी से काम चालू है। तो ये चाचा और भतीजा के बीच में जो यहाँ पर एक तरह की वर्चस्व की लड़ाई है, उसका एक पहलू भी यहाँ दिखाई देता है कि जिन क्षेत्रों में भतीजे की पहल है, उन्हीं क्षेत्रों में चाचा की भी पहल है और चाचा की जो पहल है वो यहाँ पर तेजी से साकार होती दिखाई दे रही है। ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है फुरफुरा शरीफ का, वो बताता है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि लोगों को खींचता है, लोगों को आकर्षित करता है, जिसके मायने धार्मिक तो हैं ही लेकिन सियासी भी हैं। तैंतीस बरस के अब्बास पीरजादा फुरफुरा शरीफ मजार के पीर हैं। फुरफुरा शरीफ राजस्थान के अजमेर शरीफ के बाद दूसरी सबसे प्रमुख मजार मानी जाती है। साल 1375 में इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीकी और उनके 5 बेटों की मजार थी। अबू बकर सिद्दीकी अपने वक्त के सबसे बड़े समाज और धर्म सुधारक माने गए थे। अब्बास पीरजादा उन्हीं हजरत अबू बकर सिद्दीकी के वंशज हैं। पीर का वंशज होने के नाते पीरजादों का दरगाह के प्रति आस्था रखने वालों के बीच बहुत सम्मान है। फुरफुरा शरीफ के पीर पर्दे के पीछे रहकर बंगाल में राजनीतिक दखल रखते थे। ये पहली दफा है जब मजार के मौलाना ने चुनावी दंगल में दांव आजमाया। इसकी वजह है बंगाल में फुरफुरा शरीफ की पकड़।
फुरफुरा शरीफ मजार का 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण है। फुरफुरा शरीफ के कई शैक्षिक संस्थान, अनाथालय, मदरसे और स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। हावड़ा, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना जिलों में पीरजादा के फतवे चलते हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का सिक्का चलता है। उनके समर्थन के बिना बंगाल के सत्ता शिखर तक पहुंचना मुश्किल है। वहीं पार्टी बनाने के बाद से पीरजादा ने धुआंधार प्रचार कर दूसरी पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है। अब्बास पीरजादा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है। पीरजादा का नारा भी अनोखा है, ईमानदार मुसलमान भाई। लेकिन पीरजादा की लड़ाई घर में ही है। उनके मुकाबलेदार और धुर विरोधी चाचा हैं। नाम है तोहा पीरजादा। যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতায় এসেছে। फुरफुरा शरीफ पर दावेदारी को लेकर दोनों में तकरार है। तोहा पीरजादा टीएमसी के पैरोकार हैं। अब्बास पीरजादा अपने चाचा की मुखालफत का जवाब कुछ यूं देते हैं। ये घर में आग लगी है घर की चिराग से, गहरों में कहाँ दम थे, एक कहावत है ना। तो मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। बस ये तो घर का मामला है। वो मेरे बड़ा है, बुजुर्ग है, उसका हम लड़का है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर लड़का बड़ा हो जाते तो कुछ का तकलीफ होता है, इसीलिए ऐसा विरोध करते हैं। यहाँ का बंगाल का सब लोग जानते हैं। पीरजादा अब्बास से अलग चाचा की अपनी कहानी है। उन्हें भतीजा भ्रष्टाचारी लगता है। तोहा अब्बास भतीजे पर घोटालेबाजी के आरोप लगाते हैं, उसे फर्जी कॉमरेड बताते हैं। पूरा से भी जो पीर साहब अबू बकर सिद्दीक रहमत वो राजनीति क्या पूरा झूठा बात। और राजनीति करने दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। कोई आदमी फुरफुरा से कोई आदमी राजनीति करेगा तो वो तो उससे अपना बात है। किंतु पीर साहब के जो एक काला दाग लगा। फुरफुरा शरीफ में चाचा भतीजे की तकरार सबको पता है। जिस साइंस सिटी को लेकर पीरजादा अब्बास पर आरोप लगते हैं, उसकी हकीकत जानने पहुंचे टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय। नॉलेज सिटी के नाम पर यहां सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर दिखा और कुछ नहीं। ये जगह पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है। इसका पूरा नाम उन्होंने रखा है पीर अबू बकर सिद्दीकी नॉलेज सिटी, यानी कि दादा हुजूर के नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। 100 बीघे की ये जो नॉलेज सिटी है, ये अभी तक आकार नहीं ले पाई। हमको हर ईंटों के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई निर्माण नहीं है। योजना ये थी कि यहाँ पर स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, हॉस्पिटल होंगे और सब बेहद ही सस्ते दामों पर सुलभ होंगे। लेकिन ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये अभी सिर्फ ड्रीम यानी कि ख्वाबों का हिस्सा ही है। ये ख्वाब अभी ज़मीन पर नहीं उतर पाए हैं। लेकिन ये 100 बीघे का ये ख्वाब अगर आकार ले चुका होता, अगर ये बन जाती नॉलेज सिटी, तो ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा करती। पीरजादा अब्बास का ड्रीम प्रोजेक्ट हवा में है। ऐसे ही उनके राजनीति में आने से भी काफी लोग खफा हैं। फुरफुरा शरीफ के वोटर अब्बास सिद्दीकी को ज्यादा भाव देते। अब्बास सिद्दीकी आएगा, असर होगा, लोग वोट देंगे उनको ही देगा। और जो चाचा हैं पीरजादा तहा सिद्दीकी, वो तो ममता दीदी के साथ हैं, उनका असर नहीं होगा। कोई भी हो अब्बास ही आएगा। वजह क्या है उसकी? उसका काम अच्छा है। लेकिन यहाँ तोहा सिद्दीकी का ज़्यादा खुर्सत है। अच्छा, तोहा सिद्दीकी को सबको चाहता है और उनके चाचा है, उनका असर ज़्यादा है। हाँ, चाचा का असर ज़्यादा है। अच्छा, ये पब्लिक है, सब जानती है। जिसका काम उसी को साजे वाली कहावत बंगाल में सही साबित हो रही है। मुस्लिम वोटों का रिमोट होने का दावा कोई भी करे, लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल का मुसलमान वोटर साइलेंट है। बंगाल के मुसलमान किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये चुनावी नतीजे 2 मई को तय करेंगे। अभिषेक उपाध्याय, कोलकाता, टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।